नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात मैं शैलपुत्री देवी का वंदन करता हूं जो वृषभ पर सवार हैं, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है और जिन्होंने त्रिशूल धारण किया है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और नारी शक्ति का प्रतीक है। उनका पूजन जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। मां दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में पूजी जाने वाली देवी शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह नाम मिला। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है और इनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल का पुष्प शोभित होता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा है और इनका रूप अत्यंत तेजस्वी एवं सौम्य है। मां शैलपुत्री का पूर्व जन्म का नाम सती था। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस घटना के बाद सती का पुनर्जन्म शैलराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में हुआ और उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री देवी ने अपने पूर्व जन्म की तरह ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री का यह स्वरूप नारी शक्ति, धैर्य और त्याग का प्रतीक है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरा वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। मां शैलपुत्री का पूजन नवरात्रि के प्रथम दिन किया जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य प्राप्त होता है। माता शैलपुत्री की कृपा से सभी प्रकार के रोग, शोक और दुख समाप्त होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की आराधना से आत्मिक शुद्धि होती है और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत होती है। मां शैलपुत्री को प्रकृति की देवी भी माना जाता है। उनकी आराधना से मनुष्य को समस्त भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। उनके चरणों में समर्पण से जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। ब्रह्मचारिणी दधाना कर पद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। अर्थात करकमलों में माला और कमंडल धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी की स्तुति करता हूं।
ब्रह्मचारिणी देवी संयम और साधना का प्रतीक है। वे जीवन में आध्यात्मिकता, संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करती हैं। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो कठोर तप और संयम का पालन करती हैं। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांति और सौम्यता से भरा हुआ है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडलू धारण किया हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी पिछले जन्म में हिमालय की पुत्री शैलपुत्री थीं। शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल का सेवन किया और बाद में पानी पीना भी त्याग दिया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या केवल भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक नारी की दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का प्रतीक भी है। ब्रह्मचारिणी देवी हमें यह सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम और धैर्य आवश्यक होता है। उनके तप ने यह सिद्ध किया कि यदि मनुष्य सच्चे मन से साधना करता है तो उसे अवश्य ही सफलता मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इस दिन साधक और भक्तजन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करके अपने जीवन में संयम और संकल्प की शक्ति प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को साधना, त्याग और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद जीवन में आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे अपने जीवन में कोई कठिनाई स्थायी रूप से बाधित नहीं कर सकती। उनकी पूजा से साधक को संयम, त्याग और मानसिक शांति मिलती है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। चंद्रघंटा इंद्रज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र तेजता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात चंद्र के आकार की घंटा को धारण करने वाली देवी चंद्रघंटा का वंदन करता हूं। वे शत्रुओं का नाश करने वाली और भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। वे भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती हैं। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, जिसके कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। मां चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्यता से भरा हुआ है, परंतु जब यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती है तो इनका रौद्र रूप देखने को मिलता है। इनके 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में शस्त्र धारण करती है। इनका वाहन सिंह है जो इनके शौर्य और वीरता का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा का रंग स्वर्णिम होता है और यह सिंह पर सवार रहती है। इनका स्वरूप युद्ध के लिए सन्नद्ध है, परंतु उनकी कृपा से भक्तजन भयमुक्त रहते हैं। उनके घंटे की ध्वनि से दुष्ट, राक्षस और शत्रु भयभीत हो जाते हैं। युद्ध की मुद्रा में रहते हुए भी इनके चेहरे पर अद्वितीय शांति और करुणा का भाव होता है।
जो यह दर्शाता है कि माँ अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करने के लिए तत्पर है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप शत्रुओं का संहार करने वाला है। जब देवता और मनुष्य राक्षसों से पराजित हो गए थे, तब माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया और उन्होंने दानवों का संहार किया। उनके घंटे की ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया था और राक्षसों का दल भयभीत होकर भागने लगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। यह देवी साधकों को उनकी जीवन यात्रा में साहस, आत्मविश्वास और संयम प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों को भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। चक्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैयुता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता। जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की शरण में आता है, वह जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। माँ की पूजा से भक्त को शक्ति, साहस और धैर्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। कूष्मांडा सुरासंपूर्ण कलशम रुधिरापप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। अर्थात जो देवी अपने हाथों में कमल और अमृत का कलश धारण करती हैं, मैं कूष्मांडा देवी का वंदन करता हूं। वह संसार की सृष्टि का आरंभ करने वाली शक्ति है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को कूष्मांडा कहा जाता है। इस नाम का अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपने कुश, हल्का हास्य से पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की। माँ कूष्मांडा की हंसी से जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब चारों ओर केवल अंधकार था। इन्हें आदि शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि सृष्टि की शुरुआत माँ कूष्मांडा की हंसी से ही हुई थी। ये देवी अपने भक्तों को जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और सात्विक है। इनके 8 हाथ होते हैं, जिसके कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ कूष्मांडा का वाहन सिंह है और यह चारों ओर से प्रकाश का स्रोत है। उनका यह स्वरूप भक्तों के जीवन से अज्ञान, अंधकार और नकारात्मकता को दूर करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर घना अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की। उनके चेहरे की मुस्कान से सूरज, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों का जन्म हुआ। इसीलिए इन्हें सृष्टि की प्रारंभिक शक्ति माना जाता है। माँ कूष्मांडा अपनी दिव्य शक्ति से अपने भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। यह दिन भक्तों के लिए विशेष होता है, क्योंकि इस दिन की पूजा से दीर्घायु, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जो भक्त माँ कूष्मांडा की आराधना करता है, उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है।
माँ कूष्मांडा की कृपा से साधक के जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है और वह अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। माँ कूष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करने से भक्त के जीवन से भय, रोग और दुख का नाश होता है। देवी की आराधना से भक्तों के हृदय में उत्साह और उमंग का संचार होता है। माँ कूष्मांडा अपनी भक्तों को हर प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक संपन्नता प्रदान करती है, जिससे उनके जीवन में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है। माँ कूष्मांडा की विशेषता यह है कि वह अपने भक्तों के सभी दुखों को समाप्त कर उन्हें धन धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती है। उनके भक्त सदैव हर्षित और शांत रहते हैं, क्योंकि माँ कूष्मांडा की कृपा से उनका जीवन सुखमय बन जाता है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। स्कंद माता, सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर गया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार स्कंद माता देवी, जिनके दोनों हाथों में कमल हैं, भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। वे देव सेनापति स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता को अपनी गोद में बालक स्कंद भगवान कार्तिकेय को बैठाए दिखाया जाता है, जो कि इनके मातृत्व का प्रतीक है। यह देवी अपने भक्तों के जीवन में बुद्धि, विवेक और ज्ञान का संचार करती हैं और सभी विपत्तियों को दूर करती हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य है। यह 4 भुजाओं वाली देवी है। 2 हाथों में कमल के फूल धारण करती हैं। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़े रहती है और चौथे हाथ से आशीर्वाद देती है। ये देवी सिंह पर विराजमान रहती है और इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, क्योंकि यह कमल के आसन पर विराजित होती है। इनकी पूजा करने से भक्त को मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म तारकासुर राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। तारकासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिव जी का पुत्र ही मार सकता है। इस वरदान के कारण तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो गया और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं की प्रार्थना पर माँ पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया। स्कंद ने बड़े होने के बाद युद्ध में तारकासुर का वध किया और देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ स्कंद माता को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को पालन पोषण करके संसार में धर्म की स्थापना की। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कदत्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है।
इस दिन की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो ज्ञान, विवेक और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। माँ स्कंद माता की आराधना से भक्तों को स्वास्थ्य, धन और सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। उनकी पूजा से घर परिवार में समृद्धि और सौभाग्य आता है और सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों को सदैव अपनी कृपा से परिपूर्ण करती हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की आराधना करता है, उसे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता। देवी स्कंद माता अपने भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखती हैं। माँ का आशीर्वाद भक्तों के मन में दिव्यता और आध्यात्मिकता का विकास करता है। माँ स्कंद माता की विशेषता यह है कि वह अपने भक्तों को भगवान स्कंद की तरह पराक्रमी, साहसी और ज्ञानवान बनाती है। उनकी कृपा से भक्त के सभी रोग, भय और शत्रुओं का नाश होता है। माँ स्कंद माता की पूजा से भक्त को अपार सुख और शांति प्राप्त होती है और उसके जीवन में स्थिरता और सफलता बनी रहती है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। कात्यायनी चंद्रहासोज्ज्वल कराशार्दूल वरवाहना। कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघाती। अर्थात शार्दूल सिंह पर सवार और चंद्रहास तलवार धारण करने वाली कात्यायनी देवी का वंदन करता हूँ। वह दानवों का नाश करने वाली देवी हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। यह देवी शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। कात्यायनी देवी को असुरों और बुरी शक्तियों के संहारक के रूप में पूजा जाता है। वह युद्ध की देवी मानी जाती है जो बुराई का अंत करती है और धर्म की रक्षा करती है। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत शक्तिशाली और वीरता से परिपूर्ण है। उनके 4 हाथ हैं। वह एक हाथ में तलवार धारण करती है, दूसरे हाथ में कमल का पुष्प और अन्य 2 हाथों से भक्तों को आशीर्वाद देती है। वह शेर या बाघ पर सवारी करती है जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत उज्जवल और प्रभावशाली है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अदम्य साहस, शक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ का आशीर्वाद उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जो जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। माँ कात्यायनी का जन्म एक ऋषि कात्यायन के घर में हुआ था। एक बार महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया और उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसकी दुष्टता और अत्याचार से समस्त देवता और मानव त्रस्त हो गए। तब देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वह महिषासुर का संहार करे। माँ ने अपनी शक्तियों से एक विशेष रूप धारण किया और ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा करने से भक्तों को उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद जीवन में शक्ति, पराक्रम और साहस प्रदान करता है। उनकी पूजा से जीवन के सभी शत्रुओं और बुराइयों का अंत होता है।
भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकते हैं। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लेकर आता है। चंद्रहासो ज्वल करा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। माँ कात्यायनी की विशेषता यह है कि वह अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती है। उनके आशीर्वाद से भक्त शत्रुओं और विरोधियों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सफलता और सम्मान प्राप्त करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। काल रात्रि एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। अर्थात जो देवी एक वेणी, नग्न शरीर और भयावह रूप में है और जिनका शरीर तैल से अभिषिक्त है, वे काल रात्रि देवी हैं। वह समस्त बाधाओं का नाश करती हैं। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को काल रात्रि कहा जाता है। इस रूप में देवी का स्वरूप अत्यंत रौद्र और भयानक है। उनके इस रूप का नाम काल रात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि वह रात्रि अर्थात अज्ञानता और अंधकार का नाश करने वाली देवी है। उनके एक हाथ में खड्ग है, जबकि दूसरे हाथ में लोहे का कांटा, जिससे वह दुष्टों का संहार करती है। माँ काल रात्रि का वाहन गधा है, जो कठिनाई और धैर्य का प्रतीक है। माँ काल रात्रि का स्वरूप भयावह है। उनका रंग काला है, उनकी 3 आंखें हैं और उनके बाल बिखरे हुए रहते हैं। उनका चेहरा भयंकर है, परंतु उनके भक्तों के लिए उनका यह रूप भी शुभदायक माना जाता है। उनके इस रौद्र रूप से बुराई का नाश होता है और भक्तों को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काल रात्रि के इस रूप को सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। माँ काल रात्रि को बुरी शक्तियों और असुरों का संहार करने के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का अत्याचार बढ़ गया, तब माँ काल रात्रि ने अपने विकराल रूप में प्रकट होकर उनका संहार किया। विशेष रूप से रक्तबीज को मारने के लिए देवी ने अपने रौद्र रूप में उसे समाप्त किया, जिससे उसके खून की बूंदें धरती पर गिरने से पहले ही समाप्त हो गईं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार के भय, दुख और संकट से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की आराधना से भक्तों को अदम्य साहस, धैर्य और शक्ति की प्राप्ति होती है। जो भक्त माँ कालरात्रि की उपासना करते हैं, वे हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्त होते हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर प्रकार के संकटों और विपत्तियों से बचाती है। उनकी कृपा से भक्त को आध्यात्मिक शांति और शक्ति प्राप्त होती है। उनकी पूजा से जीवन में आने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और साधक को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। देवी का आशीर्वाद भक्तों को हर तरह की विपत्ति और भय से मुक्त करता है। एक वेणी जपा कर्ण पूरा लग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी
माँ कालरात्रि की विशेषता यह है कि वह अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। उनके आशीर्वाद से भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। माँ कालरात्रि का पूजन जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को समाप्त कर भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। महागौरी श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। अर्थात जो देवी श्वेत वृषभ पर सवार हैं और श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, वे महागौरी देवी हैं। वे समस्त पापों का नाश करती हैं और भक्तों के जीवन में शांति और सुख लाती हैं। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। महागौरी देवी का रूप अत्यंत सौम्य, शांत और पवित्र माना जाता है। उनके इस रूप को तपस्या और त्याग का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है, जिसे अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माँ महागौरी की उपासना विशेष रूप से की जाती है क्योंकि उनकी कृपा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत दिव्य और उज्जवल है। उनके शरीर का रंग सफेद होता है जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। वह सफेद वस्त्र धारण करती है और सफेद वृषभ मतलब बैल पर विराजमान होती है। उनके 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण किया हुआ है। अन्य 2 हाथों से वह वर और अभय की मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती है। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने अपने तप में अत्यधिक तपस्या करते हुए कई वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में ध्यान लगाया। इस कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत गोरा बना दिया। तब से उनका नाम महागौरी पड़ा, जिसका अर्थ है अत्यंत उज्जवल या बहुत गोरी। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप और दुख समाप्त हो जाते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजित किया जाता है। माँ महागौरी की उपासना करने से घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। माँ महागौरी अपने भक्तों को पवित्रता और शुद्धता का आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से साधक के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। वे अपने भक्तों को मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति देती है और जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देती है। उनकी आराधना करने वाले साधक को संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले कष्टों का अंत होता है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी की विशेषता यह है कि वह भक्तों के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता, अज्ञानता और अंधकार का नाश करती है। उनके आशीर्वाद से साधक को मानसिक शांति, शुद्धता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके रूप को विशेष रूप से तपस्या और संयम का प्रतीक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि कठिन तप और साधना से कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है।
नवदुर्गा स्तोत्र और उनके विस्तृत अर्थ में 9 दुर्गाओं के नाम और उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा का एक विशेष मंत्र और उसके अर्थ से संबंधित कथा होती है। नवदुर्गा का पूजन करने से व्यक्ति को समस्त सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। ये 9 रूप विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में संतुलन, शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती हैं। सिद्धिदात्री सिद्धगंधर्व यक्षादेवसुरैर्मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अर्थात जो देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और असुरों द्वारा पूजनीय हैं, मैं सिद्धिदात्री देवी का वंदन करता हूँ। वे समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। वह सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का रूप दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली है। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दयालु और सौम्य होता है। वह कमल के आसन पर विराजमान होती है और उनके 4 हाथ होते हैं। उनके 4 हाथों में से एक हाथ में गदा, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे हाथ में कमल होता है। माँ सिद्धिदात्री लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। माँ सिद्धिदात्री उन सभी सिद्धियों को प्रदान करती है जिन्हें साधक अपने साधना और तप से प्राप्त करना चाहता है। पुराणों के अनुसार इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व प्रमुख हैं। इन 8 सिद्धियों के अलावा माँ सिद्धिदात्री अन्य अनेक शक्तियां और आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इन सिद्धियों की आवश्यकता थी। उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की आराधना की और उनकी कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त की। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें आधे शरीर में वे स्वयं और आधे शरीर में माँ पार्वती होती हैं। यह स्वरूप उनकी असीम शक्ति और कृपा का प्रतीक है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन साधक को विशेष रूप से सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। माँ की कृपा से साधक को ज्ञान, वैराग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनकी पूजा से जीवन के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनकी पूजा करने से साधक के सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। माँ की उपासना से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति और संतुलन प्राप्त होता है। इसके अलावा उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान, शक्ति और सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की आध्यात्मिक और लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है वह अपने जीवन में किसी भी कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धगन्धर्वयक्षातेरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ सिद्धिदात्री की विशेषता यह है कि वह अपनी कृपा से भक्तों को सिद्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती है। उनकी आराधना से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से जीवन में सभी प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है।